ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। इंसान से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा भालो, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया है। इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि अपने चेहरे को देख लो, सामने आंख है, यहीं सामने नाक है, यहाँ पे कान है, यहाँ पे मुंह है, कितना सुंदर है। अगर यही नाक जैसे आगे था, ये नाक को उठा के पीछे दे देता अल्लाह। आंख यहाँ दिया था, यहाँ दे देता। कान यहाँ दिया था, यहाँ दे देता। तो कितना खतरनाक मानुष लगता। एक लुकमा भात उठाते, चावल रोटी उठाते, पहले घुमा करके नाकवा में सूंघाते, फिर घुमा करके आंख में दिखाते, फिर ले जा करके मुंह में खिलाते। तो दोपहर में खाने बैठते तो 4 बज जाता। कितना अच्छा बनाया। यही आंख है, यही चेक पोस्ट है, यही सुरक्षित स्थान, यही फाटक, यही गोदाम माल सुरक्षित स्थान। अल्लाह का एक एक बात, एक एक लफ्ज का तू शुक्रिया अदा नहीं कर पाओगे। पूरी दुनिया के डॉक्टर को बैठा दो, पूरे दुनिया के हकीम को बैठा दो, पूरे दुनिया के साइंसदान को बैठा दो, एक नाखून बना नहीं सकता है। अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है, तंदुरुस्त दिया है। उनसे पूछो जो बीमार है, तंदुरुस्ती आपके पास है। जो बीमार है उनसे पूछो तंदुरुस्ती का आलम क्या होगा। जो यतीम है उनको पूछो माँ बाप का मकाम क्या है। जो औरत बेवा है उनसे पूछो शोहर का मकाम क्या है। जो आदमी अंधा है उनसे पूछो आँख का मकाम क्या है। जो आदमी गूंगा है वो पूछो जबान की कीमत क्या है। जो आदमी लंगड़ा है उसे पाँव की कीमत पूछ लिया करो। और जो आदमी बहरा है उसे कान की हकीकत पूछ लिया करो। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। ए मुसलमानों, शुक्रिया अदा करो। इनके लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना है, माथा जमीन पे रखना। रब की बारगाह में एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना। सुभान अल्लाह। सुभान। बेटियां भी आई हैं, 2-4 बात आप भी सुन लीजिए। आप लोग सुनिए, जरूरी है। आज जो तुम्हारे बच्चे गोद के बिगड़ गए, ये बच्चा बिगाड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई पार्टी वाला तेरे बच्चे को नहीं बिगाड़ा, कोई दल वाला नहीं बिगाड़ा, किसी नेता ने तेरे बाल बच्चों को नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ने का हाथ आपका है। आपके गोद में बच्चे रहेंगे, मकतब पहला मकतब आपका है। आपके सीने से दूध पीता है बच्चा आपका है। 9 महीना पेट में आपने रखा है, 3 साल हाथ में आपने रखा है। आपका बच्चा बाहर निकला और जाके 7 साल, 9 साल, 12 साल की उम्र में जाके लूडो खेलने लगा। तेरा बेटा जाके गेम खेलने लगा। तेरा बेटा पबजी, फ्री फायर खेलने लगा। तेरा बेटा जाके क्या कहते हैं गाली गलौज में उतर गया। ए मेरी माँ बहने सुनो, गौसे आजम है, बड़े पीर की माँ है। गौसे आजम के माँ, बड़े पीर की माँ जो है वो रात में कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर है। माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा अब्दुल कादिर याद कर रहा है। माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज कर रहा है। माँ पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। और माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ बहने बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, LCD देख के सोती है, गाना सुनती है मोबाइल में तब सोती है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाती तब सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बाबू पेट में है, माँ फिल्म देख रही है। सोना पेट में है, माँ कोयला देख रही है। और देखने के बाद जब वो बच्चा धरती पे आया, वो गुलाम गौस बन के पैदा नहीं हुआ, गुलाम पबजी बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ। गुलाम हुसैन बन के जन्म नहीं लिया, गुलाम बोतल बन के जन्म लिया। गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा हुआ, गुलाम डीजे बाजा पैदा। क्या बात है, वाह। होगा क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। जितना लड़का लोग देखते हो ये 12-13 साल का,
ये लोग को दीन धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर, दिन रात गली में बैठ के मथवा सटा के मन 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 मरे मरीम रतिया पाल। मोहल्ला में जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहां से आ गया। कुकुर भी पनाह मांगता है तेरे बेटा से मोहल्ले में। ये डरवा ये लोग ले लिया है। जहाँ कुकुर बैठता जिस जगह पे, जिस बाउंड्री में, जिस पीढ़ा में, वहां ये बैठ गया है। अब कुकुर रात भर घूमते घूमते सोचता कि ये कुकुर कहां से आया। तो यहाँ तक इतना गिर गया, मोहल्ले में मदरसा है। इन बेटों को कहो रात में जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, सरजमीन रुख्तार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह, कितने भोले भाले लोग हैं बेचारे, नमाज पढ़ना तक नहीं जानता है। ये बेचारे सब वजू करना नहीं जानता है। कसम खुदा की अफसोस लगता है हज़रत इन लोगों को देखने के बाद। नमाज तो जाते हो मस्जिद पढ़ना, खुद दिल से पूछना कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। खाली दिखावटी, बहू कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बीवी कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बेटा कहेगा बाप नमाज पढ़ रहा है, लेकिन आप अपने नमाज से खुद जायजा लेंगे कि हम नमाज क्या पढ़ रहे हैं। न अलहम्दो का पता है, न तहियात याद है, न दुरूद शरीफ याद है। खाली माथा पटक लिया और एक हफ्ता अगर नमाज लगातार पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप। 1 महीना पढ़ लिया पीर बन गया, 3 महीना पढ़ लिया तो इमाम को भगा दिया। होता है, नमाज नहीं पढ़ेंगे। खुदा के वास्ते जलसे में आने वाले कौन घूमता है आवारा की तरह। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जलसे में तो पहली बात तो आते नहीं, और अगर आप आज जाते हो तो वही लड़का घूमता है जो जाहिल होता है। खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, फूस के मकान में रहना, चदरे का मकान बना के रहना, कच्ची मिट्टी में सोना, टूटी चटाई पर सोना, सूखे रूखे खाना, लेकिन औलादों को पढ़ा देना, इन बाल बच्चों को पढ़ाना और बेटियों को भी पढ़ाना। मेरी माँ ने तू बेटियों को भी पढ़ा। तेरी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी ना तो कपड़ा भी खींचेगी, कपड़ा भी साफ करेगी, तो शोहर को पाक कपड़ा पहना के जुम्मा के दिन भेजेगी। आज की बहू बेटियां अपने शोहर को नापाक कपड़ा पहनाती है। इसको क्या पता कि कपड़ा कैसे पाक किया जाता है। बच्चा का कपड़ा, छोटा बच्चा का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, अपना कपड़ा, सबका कपड़ा एक ही मशीन में मिला दिया, एक ही क्या कहते हैं बर्तन में दे दिया, एक ही गमला में दे दिया, एक ही बाल्टी में डाल दिया। उसमें नमाजी भी कपड़ा है, हाजी भी कपड़ा है, पीर साहब का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा का कपड़ा उसी में जाके डाल दिया और थोड़ा सा खींच दिया, फिर पानी देके फैला दिया। उलमा बैठे हैं, वो कपड़ा कयामत तक पाक नहीं होगा जब तक नया 3 पानी में नहीं खंगालोगे। 3 पानी, मेरी माँ बाने सुने, जब भी कपड़ा खींचो, कल जुमा है, कपड़ा खींचोगी, कपड़ा खींच लेना, नया पानी बाल्टी में डाल देना, सब कपड़ा डालना, हिला लेना, कपड़ा निचोड़ लेना, सब निचोड़ के रख लेना, फिर नया पानी डालना, फिर उस कपड़े को दे देना, फिर हिला लेना, फिर निचोड़ देना, फिर पानी निकालना, फिर कपड़े को डालना, फिर निचोड़ना, तब जाके फैलाना, तब पाक होगा, वरना कयामत तक वो कपड़ा नापाक होगा। अब वो नापाक कपड़ा आप पहना देते अपने शोहर को, अब वो बेचारा जुमा के दिन मस्जिद आता है, अब नमाज पढ़ेगा तो उसको मन लगेगा नापाक कपड़ा बदन में है, नियत किया अल्लाहु अकबर, और हाथ बांध करके उसको मक्का नहीं दिखाई देता है, उसको पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है, क्योंकि नापाक कपड़ा बदन पे। इसलिए जब भी शादी करना नौजवानों, झोपड़ी से बेटी लाना, 3 लाख के चक्कर में मत रहना, 4 लाख के चक्कर में मत रहना, KTM गाड़ी चक्कर में मत रहना। पढ़ी लिखी बेटी झोपड़ी में मिले, अपने घर की बहू बना लेना। कसम खुदा कि तुम खेत से आओगे, मजदूरी करके आओगे, व्यापारी करके आओगे, काम करके आओगे, बहू तेरी पढ़ी लिखी होगी ना, दरवाजे पे जब मुलाकात हो जाएगी, नजर से नजर मिलेगी, बहू मुस्कुरा के तेरी बीवी सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब का होगा, जन्नत का नमूना दिखाई देगी।
सुभान अल्लाह सुभान इसलिए अल्लाह। खुदा के वास्ते जब भी घर में बहू लाना तो पढ़ी लिखी बेटी लाना। और मेरी माँ बने तू भी अपने बेटियों को पढ़ा, पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रख। 14,000 कितने 6.5 साल में मुसलमान की 14,000 बेटियां मुर्तद बन गई। मुर्तद समझते हैं, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल थोड़ा पैसा हो गया, जवान बेटी हाथ में इतना बड़ा मोबाइल, 15,000 का मोबाइल। अब बेटी मोबाइल लेके व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम, अजब हाल। और जाकर के मकई के बाड़ी में खड़ी होके सेल्फी ले रही है और देख रही बोल कहाँ आए हैं, और मुंह कुल्फी की तरह नहीं देखते। बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ घूम रही है, छत पे बहू चली गई है, गेट लगा के घर में कोई फायदा नहीं। अगर बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेट बंद मत करना, क्योंकि टावर तो ऊपर से आता है। गेटवा बंद करके क्या होगा? आजकल हो रहा है, जवान जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, पूरी दुनिया सो गई। उसके बाद बेटी व्हाट्सएप खोली और एकदम व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। अब वो लड़का वहां पागल, वो लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ माथा खराब, पूरा सब खत्म, खराब, पूरा घराना बर्बाद। बेटी सो के 8 बजे उठ रही है, क्या हुआ? मेरा माथा खराब है, हम नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। तूने एक पागल लड़के के मोबाइल मैसेज से तू माथा खराब किया। एक आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे तो लड़का जहर खाने पर तैयार। ए मुसलमानों गौर करो, तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक बार रब का मैसेज कुरान पढ़ लिया होता, कसम खुदा की सबका मैसेज नहीं पढ़ता। वो कुरान जो अपने महबूब के नाम पे तेरे सामने जो दिया है, एक बार पढ़ता, दिल की दुनिया बदल जाती। तेरी बेटी सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला